दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है। आज हम बात करेंगे कि कैसे सऊदी अरेबिया के किंग जो कि है मोहम्मद बिन सलमान और प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने फिर से पाकिस्तान को बचाया है। और अब क्यों फिर से अभी जो रिसेंट G20 समिट थी उसमें कैसे उन्होंने अपना ट्रिप एक्सटेंड करा और वो इंडिया की ट्रिप पे आए। पहले G20 समिट अटेंड करी, उसके बाद इतने सारे MOU साइन हुए इंडिया के साथ, लेकिन वो पाकिस्तान के ट्रिप पे नहीं गए। तो ये कैसे इतनी सी टाइम में इतना ज्यादा कंट्रास्ट कैसे हुआ, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे सबसे पहले आए हैं तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ये बात करें तो जब बहुत ही अभी एक महीने से पहले सऊदी अरेबिया ने अनाउंस करा कि हम $25 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में, वो भी अलग अलग जगहों पे, जैसे कि रिफाइनरी बिल्डिंग, कभी हाईवेज, कभी उनकी एनर्जी, बेसिकली एनर्जी नीड्स के लिए। और यहाँ तक कि हम उन्हें नेचुरल गैस भी प्रोवाइड करेंगे, ग्वादर में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और बहुत जगह। और साथ में उससे कुछ महीने पहले ही उन्होंने, जब पाकिस्तान के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि बिकने को हो चुका था वो, और यहाँ तक कि उनका जो सेंट्रल बैंक है उसके रिजर्व बिल्कुल खाली हो चुके थे, तब भी $2 बिलियन से भी ज्यादा उन्होंने एकदम से उन्हें प्रोवाइड करा एज अ सॉफ्ट लोन, और पूरी तरीके से वो बच गया। नहीं तो उनके पास कोई भी सामान खरीदने के बिल्कुल पैसे नहीं थे बाहर से। और उसके बाद अब जब यहाँ पे हुआ तो $25 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है सऊदी प्रिंस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने। और अगर इसके बारे में आगे बात करें तो जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही बात करें तो यही है कि जो ये पाकिस्तान की इस समय इकोनॉमी बहुत ही बुरी हालत में है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे 30% से भी ऊपर है। उनके बैंक के पास बिल्कुल पैसे नहीं, यहाँ तक कि इंपोर्ट भी बहुत जगह, बहुत लग्जरियस आइटम के इंपोर्ट बैन कर चुके हैं। IMF जो है या और कोई कंट्रीज है वो बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं हो रही कोई भी लोन या कोई भी बेल आउट पैकेज। साथ में उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग और बढ़ती जा रही है। और साथ में अभी रिसेंट रिपोर्ट अगर को देखें तो उसमें ये बताया है कि जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं जितने भी हैं, उनकी जो मेंटेनेंस या सिक्योरिटी या जितने भी उसका मेंटेन करने के पैसे आते हैं वो अभी भी बढ़े ही जा रहे हैं। मतलब उनमें कोई गिरावट नहीं आई, और यहाँ तक कि जो ओवरऑल कंट्री की हालत है वो बहुत ही खराब है। और साथ में अगर जो रिसेंट बजट देखो पाकिस्तान का, उसमें 32% से ज्यादा तो वो लोन और रीपेमेंट्स में, मतलब एक्सटर्नल रिसिप्ट से उनको मदद आती है यानी कि बाहर से, और 28.5% उसी बजट में से उनको लोन्स और रीपेमेंट में चले जाते हैं। मतलब जो पैसा आ रहा है वही पैसा बाहर भी जा रहा है। तो मतलब टोटल इतना ज्यादा पैसा तो सिर्फ उनका लोन और रीपेमेंट में जा रहा है। और यहाँ तक कि अगर मिलिट्री बजट देखो, मिलिट्री स्पेंडिंग देखो, तो वो 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब वो हर ईयर बढ़ती जा रही है। तो उसके ऊपर कोई नहीं आता कि इन्फ्लेशन, खाने को पैसे नहीं, बाहर से खरीदने को पैसे नहीं, फॉरेक्स पूरा तरीके से डाउन हो चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और इसीलिए बोल रहे हैं कि जब ये फाइनली उन्होंने बचाया मोहम्मद बिन सलमान ने, तो भी उनको वो नहीं है, क्योंकि IMF बहुत सारी कंडीशंस रख देता है। लेकिन अभी भी वो शांत नहीं बैठे, क्योंकि जनरल मनवीर जो पाकिस्तान के इस समय आर्मी जनरल है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को वादा करा है कि मैं अगले एक साल के अंदर अंदर, मतलब 25 से 30 बिलियन डॉलर कुवैत और कतर से लेके आऊंगा, क्योंकि उनके अच्छे रिलेशन है। अभी बोलते हैं कई बार उन्होंने कतर और कुवैत ने बचाया, लेकिन वो भी कब तक। और वो यही बोल रहे हैं कि जनरल मिल रहे हैं, मतलब एक तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि ये चीजें उनकी सिविल गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने मिलना चाहिए, लेकिन ये वो मिल रहा है। तो इसी से पता चलता है। दूसरा ये पता चलता है कि जो अब चाइना को भी पाकिस्तान की जो नीड्स है वो बहुत कम होती जा रही है धीरे धीरे। सी पैक बिल्कुल तरीके से फ्लॉप हो चुका है, फ्लॉप शो है, क्योंकि वो बनने को नहीं हो रहा वहां पे। कभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, कभी कोई काम नहीं हो पाता। पिछले साल भी बहुत डिस्टर्ब रहा, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से फ्लड्स थे पूरे पाकिस्तान में। इसलिए बहुत दिक्कत हो गई थी, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। और वो फीजेबल नहीं है, मतलब इतना जो उन्होंने सोचा था कि हम इतने $60 बिलियन और पता नहीं क्या क्या कर देंगे, वो भी पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा। तो वही बोल रहे हो, ये फीजिबल मार्केटेबल नहीं है ये सी पैक। तभी चाइना ने अनाउंस करा था कुछ टाइम पहले कि वो ईरान में $400 बिलियन से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब रेल प्रोजेक्ट्स, क्या पोर्ट्स, हर चीज वो डेवलप करेंगे, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, नेचुरल गैस, ऑयल। क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान इस समय बहुत ही ज्यादा बुरी
हालत में फंसा हुआ है, क्योंकि चाइना जो भी लोन देता है उसके ऊपर इतनी ज्यादा शर्तें लगाता है। चाइना से भी बहुत लगातार अग्रेसिवली लोन लिए, दोबारा से अपनी लोन चुकाने के लिए फिर एक और लोन लेते हैं। तो ये एक पूरा विशियस साइकिल बनते जा रहा है पाकिस्तान के लिए, कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते हैं। तो ऐसे ही चलते जा रहा है, और इसके बहुत सारे नेगेटिव चैलेंजेस भी आए जा रहे हैं उनकी कंट्री के ऊपर। यहाँ तक कि अगर सबसे पहले बात करें तो अब जो लेटेस्ट चाइना ने कर तो दिया, अब वो इन्वेस्ट कर दिया, तो वो सोच रहा है कि क्यों ना हम पाकिस्तान को छोड़े, क्योंकि सीपेक तो वैसे ही यूजलेस होता जा रहा है टाइम के टाइम पे। लेकिन ईरान उनका बहुत ही ज्यादा स्कोप है, क्योंकि वो वहां से एनर्जी नीड्स भी अपनी पूरी करते हैं। यानी कि ईरान सबसे ज्यादा ऑयल और नेचुरल गैस चाइना खरीदता है, तो उससे पता चल रहा है, क्योंकि सैंक्शंस के बावजूद उसने भी कोई भी कम नहीं करा। पाकिस्तान रिसोर्सेज में तो कोई भी है नहीं। और जो यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस को भी पता था, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करी ग्वादर में, $12 बिलियन की रिफाइनरी बनाने को, लेकिन वो भी फेल हो गया। तो वो भी बिल्कुल खटपट हो गई, फेल भी हुआ। और दूसरी बात है कि ओआईसी में पाकिस्तान ने उल्टा पुल्टा बहुत बोला सऊदी अरेबिया के इनडायरेक्ट वे में, और यहाँ तक कि ओआईसी को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव डाउन करने की कोशिश करी और अपनी पावर असर्ट करने की कोशिश करी। क्योंकि उसको जब कश्मीर का इशू अभी भी चल रहा है या जब भी होता है, तो वो हमेशा, और सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम अनडिस्प्यूटेड किंग हैं या मेंबर हैं या हेड हैं ओआईसी के, तो पाकिस्तान कैसे जा सकता है आगे होके हमसे बोल सकता है कि हमसे बिना पूछे। तो यही होता है जब भी, और उसके बाद से उनकी आइडियोलॉजीज मिलने नहीं लगी, इसीलिए पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ने अपनी कैंसिल कर दी सारी इन्वेस्टमेंट्स। और अगर और चैलेंजेस देखो, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है कि जब आपके इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट्स लगातार कम होते जा रहे हैं, तो ऐसा ही हो रहा है। और इसलिए बोल रहे हैं कि उनका जो फॉरेन करेंसी है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, बिल्कुल एंड पे है ऑलमोस्ट, कभी भी ख़त्म हो सकती है। जब भी होने वाली होती है तो ऐसे कतर या सऊदी अरेबिया बचा लेते हैं उनको, या कभी कभार चाइना ही लोन दे देता है कि ये स्टेबल रहे, नहीं तो बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएगी हम भी, हमारे प्रोजेक्ट्स भी, और जो बाकी कंट्रीज है, मतलब क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड है, तो हमेशा सबको चिंता रहती है कि क्या होगा न्यूक्लियर वेपन्स का। और साथ में अगर इसकी बात के अगले बात करें कि जो रुपी है, यानी कि जो उनका पाकिस्तानी रुपी है, हमारा नहीं, जो उनका है, वो $1 के मुकाबले 318 से भी ऊपर हो गया है, मतलब 318 पाकिस्तानी रुपी। और अगर आप देखो 2018 में वो था सिर्फ ₹110। तो इससे ही पता चलता है कि कितना ज्यादा फॉल आ चुका है, और ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरा अगर आप देखो, तो कोई भी तरीके से पाकिस्तान के पास कोई भी इस समय कोई भी प्लस पॉइंट या कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो वो ऑफर कर सके बाकी कंट्रीज को, ताकि आप इन्वेस्ट कर सको। ना ही अगर स्टेबिलिटी है कंट्री में, ना ही कोई लिबरल डेमोक्रेसी है कि इससे हो सकता है, ना ही कोई रिसोर्सेज है कि कंट्री में कोई क्यों इन्वेस्ट करे जब आपके पास कोई रिसोर्सेज, कोई मिनरल्स या प्रीशियस मेटल्स जैसी चीज नहीं है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया में लिथियम माइनिंग, लिथियम को वो उसका डिस्कवरी हुई है, तो कितनी ज्यादा हर कंट्री, याद है कि ईयू हो गया, यूके हो गया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब इंडिया की तरफ ही देख रहे हैं, उनको अलग अलग ग्रुप में इनवाइट करें, क्योंकि अब हम एक अनडिस्प्यूटेड लीग में आ गए, मतलब जहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा खदान है लिथियम एनर्जी के। लेकिन ऐसा पाकिस्तान के अब कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कि स्टेबल मिलिट्री पावर या स्पेंडिंग, उसमें भी आप देख लो, उसमें भी कहीं कोई नहीं आता कि इतना ज्यादा, कई कंट्रीज का इतना ज्यादा दबदबा होता है, जैसे कि रशिया है कि इतना पावरफुल है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन सबको पता है कि मिलिट्रीली वो बहुत पावरफुल है, उसकी डिप्लोमेटिक क्लाउड बहुत बड़ा है, अभी भी इतने सैंक्शंस होने के बावजूद भी। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। और स्टेबिलिटी तो भूल ही जाओ, क्योंकि इतने पिछले उस जब से इमरान खान आया तब से 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, क्योंकि इमरान खान खुद तो अभी जेल में आ चुके हैं तोश खाना केस के चक्कर में। उसके बाद शहबाज शरीफ आए, वो भी कैंसिल, उनका भी कुछ नहीं पता। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवर उल हलक, वो भी देखते हैं कि कब तक चलेंगे, इलेक्शंस कब होंगे, कुछ कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई अता पता नहीं है। तो इसलिए बोल रहे इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी में कोई आपकी कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो यही देखने वाली बात है, और ये ऐसे कब तक चलेगा ये भी, क्योंकि द क्लॉक इज टिकिंग वेरी फास्ट फॉर पाकिस्तान। बोलते हैं ना, टिक टॉक हो रहा है कि कब एक वो बम फट जाएगा। और ये इंडिया के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि
अगर आप देखो हमारे सऊदी अरेबिया से रिलेशंस तो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। और रिसेंटली जब अभी वो G20 समिट में आया तो उन्होंने अपनी एक्सटेंड करी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल में मीटिंग हेल्ड करी, इतने सारे MOU साइन हुए। दूसरा, जो इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बनने वाला है, यानी कि रेल और शिपिंग लेन्स जो बनने वाली है, उसके ऊपर ही बहुत चीज बात है। बहुत ही जल्द आप देखोगे हार्डली 2 महीने में उसके ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ज्यादा मीटिंग्स होगी कंट्री की। तो इससे पता चलता है। और यहाँ तक कि अब सऊदी अरेबिया भी देख रहा है कि पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं, कोई कुछ नहीं बचा। अब खाली आइडियोलॉजी के लिए वो इतने बिलियंस डॉलर्स तो इन्वेस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि बस वो आइडियोलॉजी मिलती है, चलो भाई। लेकिन ऐसा कब तक होगा, क्योंकि पहले ही वो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पुश कर चुका है पाकिस्तान में। और अब ये $25 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है ये भी खतरे पे, क्योंकि अब उन्हें जाना था पाकिस्तान के ट्रिप पे, लेकिन वो भी कैंसिल कर चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि अब वो सब दुखी हैं इस कंट्री से, कि इसका कुछ नहीं हो सकता, होपलेस कंट्री हो चुकी है। और आपको क्या लगता है इसका, कमेंट्स में बताना। और साथ में ये बात है कि अगर सऊदी अरेबिया को देखो तो वो सऊदी अरेबिया में ऑलमोस्ट 25 लाख से भी ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं, और वो $691 मिलियन हर साल अपने कंट्री में वापस भेजते हैं एज ए रेमिटेंसेस, जो कि हमारा है $112 बिलियन। तो हमसे तो कोई मैच ही नहीं है। लेकिन उससे पता चलता है कि वो कब तक उनको भी टॉलरेट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं दैट्स इट। वो इसीलिए बने हैं क्योंकि पीपल टू पीपल अभी भी रिलेशंस अच्छे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के। लेकिन एज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत ही खराब होते जा रहे हैं हर गवर्नमेंट्स के साथ। तो यही बोल रहे हैं कि कब तक ऐसा चलेगा, वो भी देखने वाली बात है। और ये एक बहुत चिंताजनक बात है कि हमारा, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, आप चाहे जितनी मजाक या कुछ भी उड़ा लो, बट वो हमारा है तो हमें भी अपने आप तरीके से एक बात वो करना है, क्योंकि फिर वो टेररिज्म पुश हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। क्योंकि रिसेंटली ही फिर से एक एनकाउंटर में हमारे कई सोल्जर्स की डेथ हुई अनफॉर्चुनेटली। तो उससे पता चलता है कि वो टेररिज्म पे भी कोई लगाम नहीं है, करप्शन पे भी। अगर करप्शन देखें तो वो भी आपको पता ही होगा, टेररिज्म तो कुछ मतलब बात करने वाली, इट्स एन ओपन बुक, ओपन सीक्रेट है। बट करप्शन भी, क्योंकि जब लास्ट ईयर फ्लड्स आए थे तो $9 बिलियन की एड मिली थी पाकिस्तान को, लेकिन उसमें से कोई भी पैसा एक विक्टिम तक नहीं पहुंचा या विक्टिम की फैमिली तक नहीं पहुंचा। तो इसी से पता चलता है कि कितनी करप्शन उनके रू रू में भरी पड़ी है। ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, या कोई कोई भी बैक एंड पे कुछ नहीं काम हुआ, ना कोई रोड्स, ना ब्रिजेस, ना कोई घर, ना कोई एड प्रोवाइड करी। तो इससे पता चलता है कि वो $9 बिलियन कहाँ गए। तो यही थी पूरी कहानी। इससे अगर कोई भी अपडेटेड रिलेटेड कोई भी नई न्यूज आती है, जो कि बहुत जल्दी आएगी, तो उस पर मैं नई वीडियोस लेके आऊंगा। प्लीज टिल देन लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी सजेशन है तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू।